नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनिल कुमार चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सुपर टेट के अंतर्गत टॉपिक वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। चलो तब देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? उत्तर है इसका लैटिन शब्द एजुकेशन और एजुकेटम से। शिक्षा एजुकेशन का तात्पर्य क्या है? बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उनका प्रकटीकरण करना। तीसरा है किस ग्रंथ के अनुसार इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है? श्रीमद् भागवत गीता। विद्या शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संस्कृत के विद शब्द से। लैटिन शब्द एडुसरे का क्या अर्थ है? विकसित करना। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण को अनुकूल बना देती है? टी रेमंड के द्वारा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास के पथ पर अग्रसित करती है। गतिशील। उत्तर है इसका गतिशील। शिक्षा के वास्तविक अर्थ से क्या तात्पर्य है? वह शिक्षा जिसमें संकुचित तथा व्यापक दोनों रूप निहित हो। शिक्षा की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? शिक्षा जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो ये अरस्तु महोदय का है। विज्ञान के संबंध में शेक्सपियर का क्या कथन है? ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। 12 है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। यह किस विचार के प्रतिपादक थे? आदर्शवादी विचार के प्रतिपादक थे। किस उद्देश्य के अनुसार बालकों में खाली समय में रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए? आकाश के उपयोग का उद्देश्य। अब आगे देखते हैं। आगे है इसका वैदिक युग में शिक्षा का प्रबंध कौन करता था? तो वैदिक युग में शिक्षा का प्रबंध ब्राह्मण करते थे। चूड़ाकर्म संस्कार का क्या तात्पर्य है? 5 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्या प्रारंभ होता था। चूड़ाकर्म में गुरुकुल में बालक के किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करते थे? उपनयन संस्कार के। किस मंत्र का उपदेश देकर गुरु गुरुकुल में बालक को शिक्षा प्रारंभ करते थे? तो गायत्री मंत्र का देकर। आगे देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की विधियों का नाम लिखें। वैदिक कालीन की शिक्षा थी जो उनके विधियों का नाम है श्रवण विधि, मनन एवं निध्यासन। प्रवज्जा संस्कार क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा के लिए बालकों के बौद्ध मठों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रवज्जा संस्कार होती है। बौद्धकाल की शिक्षा में स्त्री शिक्षा के लिए मठ में महिलाओं को डैश के रूप में रहना पड़ता है। भिक्षुणों के रूप में रहना पड़ता था महिलाओं को।
मकतब एवं मदरसा में क्या अंतर है? मकतब प्राथमिक शिक्षा से है, जबकि मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित है। मुस्लिम काल में बच्चों का बिस्मिल्लाह संस्कार कब किया जाता था? मकतब में प्रवेश से पहले। ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम द्वारा शिक्षा के लिए सर्वप्रथम धनराशि की व्यवस्था की गई थी? अधिनियम 1813 में। अब देखा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 का वुड घोषणा पत्र को। आगे देखते हैं, ऑकलैंड घोषणा पत्र 1839 की मुख्य प्रावधान क्या था? संस्कृत उत्तर है इसका, संस्कृत एवं अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद शेष धनराशि अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च की जाएगी। किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 10 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था लागू किया गया? कोठारी आयोग 1964 में। नई शिक्षा नीति 1986 का एक प्रावधान बताइए। प्राथमिक शिक्षा पर बल केंद्रित हो। मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजना प्राथमिक स्कूलों में और उच्च प्राथमिक स्कूलों में ये संचालन हुआ था। नवोदय विद्यालय किस योजना के तहत स्थापित किया गया? क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में। किसने 1911 में विधेयक प्रस्तुत किया था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। अनुच्छेद 21A के अनुसार किस वर्ग आयु के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है? यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के। 53 है, 22 अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन का मुख्य प्रावधान क्या है? उत्तर है इसका, शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो। शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अनौपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है एवं दूरस्थ शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना गया है? कंप्यूटर को, जो दूर से ही शिक्षा देता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किन विद्यालयों के लिए स्थापित किया गया था? यह विद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बालिकाओं के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटी को दबाएं। नमस्कार दोस्तों।